अब हम जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है, जैसे हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं उनके चेहरे मोंगलॉइड है। मोंगलॉइड मतलब अगर मैं प्लेन भाषा में कहूँ तो ये लोग चाइनीज दिखते हैं। चाइनीज दिखते हैं मतलब छोटी आंखें हैं, गोरा रंग है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है, कंफ्यूजन होता है कि हम चाइनीज लोगों के साथ तो बात नहीं कर रहे हैं या सिर्फ चाइनीज लोगों को तो नहीं देख रहे हैं। ये हो सकता है। अब जो रियलिटी है हम उसे डिनाई नहीं कर सकते, और इस चाइनीज दिखने की वजह से, हालांकि वो सारे भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, जितने हम हैं उतने ही वो हैं, लेकिन रेसिज्म का शिकार हो जाते हैं वो। उससे उन्हें रेसिस्ट कमेंट सुनने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो जैकी चैन, चिंकी, कोरोना, अभी कोरोना नाम से भी उन्हें बुलाया जाता है ये राज्य के लोगों को। अब मैं इसलिए बता रहा हूं ये सब कुछ क्योंकि इसी बेस पर एक फिल्म आई है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है एक्सॉन, AXONE, इस तरह से स्पेल किया है, लेकिन ये उसे बुलाते हैं अखूनी। अखूनी मतलब डीप फ्लेवर, डीप स्मेल, ये एक डिश का नाम है। इस सेवन सिस्टर्स में अलग अलग तरीके से इस डिश को बनाया जाता है, और अगर नागालैंड में बताया जाए, नागालैंड को बताने का मकसद कुछ अलग है, ये फिल्म से रिलेटेड है ये। तो नागालैंड में इसे पोर्क डिश के साथ बनाया जाता है। पोर्क मतलब सुअर के गोश्त के साथ इसे बनाया जाता है, अखुनी को। तो ये पूरी फिल्म जो है इस अखुनी डिश के इर्द गिर्द घूमती है। एक ग्रुप है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का ही एक ग्रुप है, लड़के लड़कियों का इस फिल्म में। और इस ग्रुप मेंबर की एक जो लड़की है उसकी शादी है एक दिन शाम में। तो उस लड़की को, वो जो नागालैंड को रिप्रेजेंट, वहां की है वो लड़की, तो उस लड़की को खुश करने के लिए, उसे सरप्राइज करने के लिए बाकी के जो ग्रुप मेंबर हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उसे सरप्राइज देते हैं और वो अखुनी की डिश बनाते हैं। और उसकी जिंदगी का बड़ा दिन है, वो शादी करने वाली है, तो उसे सरप्राइज करना जरूरी बन जाता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी हालत में इस डिश को बनाएंगे। तो उसके लिए लगने वाली जो कोई सामग्री है, मतलब पोर्क या फिर वो अखुनी का फ्लेवर, ये सब वो खरीद लाती हैं सुबह सुबह जाकर, और सब्जियां खरीदती हैं और पूरा कुकिंग का प्लानिंग बनाते हैं। दिक्कत ये है कि ये सारे लोग रहते हैं, ये ग्रुप रहता है दिल्ली में, और जो नेबरहुड है पंजाबी, बंगाली, इस तरह का नेबरहुड है। तो जब ये डिश बनाई जाएगी, जब इसका कुकिंग किया जाएगा, तो जो स्मेल आएगा, जो अरोमा आएगा, उनके लिए वो भले ही अच्छी खुशबू देता हो, लेकिन बाकी के लोगों के लिए वो बदबू होगा। तो जो आजू बाजू वाले लोग हैं वो शायद चिल्लाएंगे या फिर अपोज करेंगे, इसका उन्हें डर है। तो वो प्रिकॉशन लेते हैं कि आजू बाजू वाले लोग वहां पे नहीं रहेंगे जब वो उसका कुकिंग करेंगे। लेकिन उनका प्लान वो सक्सेसफुल नहीं होता, वो स्मेल आ ही जाती है, तो पड़ोस वाले लोग चिल्लाने लगते हैं, फिर उसका कुकिंग कैंसिल करते हैं, फिर यहाँ वहाँ जगह ढूंढते हैं, और ऐसे तैसे करके वो डिश बना लेते हैं, वो शादी हो जाती है। क्लाइमैक्स में कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो शादी दिखाई है वो ट्विस्ट है। अब ये फिल्म की स्टोरी सिर्फ उस डिश को नहीं है। अगर फिल्म की स्टोरी आपने सुन ली तो आपको लगेगा कि इसमें स्पेशल क्या है, कि डिश बनाने की ऊपर ये पूरी स्टोरी है, एक लड़की की शादी के ऊपर ये स्टोरी, तो नहीं है। इस डिश के माध्यम से उन्होंने कल्चर दिखाया है उस स्टेट का, वहाँ के लोगों के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताया है, और किस तरह से बड़े शहरों में इन लोगों के साथ रेसिज्म होता है, अन्याय होता है, किस तरह से ये लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कैसे सरवाइव होते हैं, ये दिखाने की कोशिश है, उनका कल्चर दिखाने की कोशिश है। अब कुछ ऐसे सीन हैं जो देखकर हमें इंट्रोवर्ट करते हैं, जैसे एक लड़की है उनके ग्रुप की जो सब्जी ले रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और दिल्ली के दो लड़के बाजू में बैठकर उस पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, वल्गर कमेंट्स करते हैं। तो वो लड़की जो है चुप नहीं बैठती, पूछती है कि क्यों इस तरह से बात करते हो एंड ऑल। उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही शॉकिंग है। मतलब लोगों की टेंडेंसी, उन पर जो कल्चर है, मतलब दिल्ली के का सीन है वो, मतलब किसी को मैं जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया है कि लोगों के दिमाग में वहाँ की लड़कियों को लेकर जो गंद मची है दिमाग में उनके, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लड़कियों को लेकर वो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जिस तरह से इवटिजिंग करते हैं, जिस तरह का उनकी सोच है, ये देखकर हमें घिन आती है, गुस्सा आता है कि आफ्टर ऑल वो एक लड़की है, दिखती चेहरे से अलग है, दैट डजंट मीन कि हम उसके बारे में कुछ अलग
सलग सोचना शुरू कर दें, कुछ अफ़वाहें फैलाएँ, कुछ भी। तो वो बहुत ही वल्गर कमेंट पास करता है और उसके बाद हमें सीन देखने को मिलता है, एक लंबा सीन है वो। उसमें से हमें पता चलता है कि ये लोग रोज़ की ज़िंदगी में कितना रेसिज़्म फेस करते हैं। और एक उस ग्रुप का लड़का है, जो उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड है, उसने अपनी पास्ट लाइफ में ये रेसिज़्म भुगता है। उसको मारा-पीटा गया था बिकॉज़ उसके बालों का कलर ब्लॉन्ड है, इसकी वजह से। वो दिखता अलग है, ब्लॉन्ड है, उसके लिए उसे मारा-पीटा गया था और वो मरते-मरते बचा था। उसकी वो सेकंड लाइफ है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसके अंदर जो डर बैठ गया है, गुस्सा है, ये बाकी इंडियन की प्रति, वो भी दिखाया गया है। किस तरह से वो गुस्सा ज़ाहिर करता है। तो इस डिश के माध्यम से हमें उनका कल्चर देखने को मिलता है, उन पर किस तरह से अन्याय होता है, किस तरह से लोग उन्हें ट्रीट करते हैं, ये सब दिखाया गया है। मतलब सारे ने, कुछ लोग उन्हें वार्म फीलिंग भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। दोनों चीज़ें दिखाई न्यूट्रल वे में। तो डायरेक्टर की, जो डायरेक्टर है निकोलस खारकोंगर, उनकी ये कोशिश है कि नॉर्थ ईस्ट लोगों का दर्द हमारे सामने रखिए, उनका कल्चर हमारे सामने रखिए और हम उन्हें डिफरेंशिएट ना करते हुए अपना इंडियन सिटीजन माने। क्योंकि अभी की जो हालात है कोरोना को लेकर, ऐसे अटैक बहुत हुए हैं वहाँ के स्टेट के लोगों के ऊपर। चाइनीज बुलाकर उन पर अटैक करेंगे या फिर कोरोना बोलकर उन पर अटैक करेंगे, ये हो रहा है अभी। उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती और ऐसे ही मौके पर ये फिल्म आई है, हम इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं। तो उस डायरेक्टर का ये एक हम कोशिश कह सकते हैं, उसमें उसने कॉमेडी का तड़का भी डाला है। फिल्म सीरियस है लेकिन बीच बीच में कॉमेडी डालकर हमें इजी फीलिंग भी देती है। और अगर एक्टर्स के बारे में बताऊं तो जो हमारे पहचान के एक्टर हैं वो डॉली अहलूवालिया, विनय पाठक, आदिल हुसैन और सयामी गुप्ता। अब सयामी गुप्ता का जो रोल है वो एक्चुअली नेपाली रोल है वो, लेकिन इन लोगों के साथ रहती है। और बाकी के जो एक्टर हैं वो उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। उनके नाम जो है वो थोड़े अलग अलग हैं, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वो स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। और सयामी गुप्ता उसी ग्रुप में रहती है। वो है नेपाली लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, वो है इस तरह से वो अपने आप को दिखाती है। बीच बीच में ऐसे सीन है, वो कुछ लोग बोलते भी है कि तुम उनके जैसे नहीं दिखती है, तो वो बोलती कि नहीं मैं वहीं की हूँ। उसका नाम उपासना दिखाया गया है, वो नेपाली दिखाई गई है। और डॉली अहलूवालिया तो विकी डोनर में जो उन्होंने जिस तरह का रोल किया था वैसे ही यहाँ किया है, परफेक्टली फिट होता है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। विनय पाठक का छोटा सा रोल है, अच्छा रोल है। और आदिल हुसैन एक टैलेंटेड एक्टर है, वो उनको ज़्यादा रोल नहीं गया है। एक खाट पर वो बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं और एक ऑन लुकर्स का रोल है उनका, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, इतना ही रोल है, बाकी कुछ नहीं दिया गया। तो बुरा लगता है कि ज़्यादा रोल को, उनको डायलॉग्स नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट बिठाया गया एक जगह पर। पहले तो कुछ दो सीन में तो वो समझ में नहीं आते, उनको पहचान नहीं पाते हम, लेकिन बाद में पता चलता है। ओवरऑल स्टोरी एक यूनिक है, कल्चर दिखाती है, उनकी पीड़ा दिखाती है और हमें सच में देखना है कि क्या पीड़ा है, क्या होता है उनका कल्चर, कैसे है वो लोग और किस तरह से वो अपने आप को मैनेज कर कर किस तरह से वो सर्वाइव होते हैं बड़े शहरों में। उनका स्ट्रगल इस फिल्म में दिखाया गया है। तो अ, अगर आपको कुछ अलग देखना है उनके कल्चर के बारे में, वो कैसे सर्वाइव करती है देखना है, थोड़ा कॉमेडी का तड़का भी है, ये सब देखना है तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। चलिए यहीं पे रुकता हूँ और अगले वीडियो में हम अलग मूवी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते।